स्वागत है दोस्तों आपका हमारी YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग लैंग्वेज, जनरल स्टडीज और म्यूजिक आर्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो आज ही एग्जाम हुआ है। इसमें इस वीडियो में हम लोग सारे 150 क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर की देखेंगे। आप लोग वीडियो में ये कमेंट करके बताइएगा कि आपका 150 नंबर में कितना नंबर आया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा लैंग्वेज का पार्ट। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल लाइक ए एन द। इससे भरना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव वन सिस्टर एंड डैश टू ब्रदर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, माई मदर इज डैश टीचर ऑफ म्यूजिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल। कौन इसमें से एक एनिमल नहीं है। तो जो सही आंसर इसका हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ट्री। कौन सा एक पार्ट ऑफ ट्री है। तो मोर देन एबव, एक से ज़्यादा है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी इज सेलिब्रेटेड आफ्टर, सॉरी, गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड आफ्टर। कब सेलिब्रेट किया जाता है, किसके बाद सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंडिपेंडेंस डे के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर चाइल्डहुड कम्स। क्या आता है चाइल्डहुड के बाद। तो यूथ आता है, ए हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है नेफ्यू इज। नेफ्यू इज मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, डॉटर्स हस्बैंड इज। डॉटर के हस्बैंड क्या होते हैं। तो ये हो जाएगा सन इन लॉ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, तवर्ग का कौन सा व्यंजन नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द को बताना है आपको। तो सी हो जाएगा अनुगृहित, ये वाला सही है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसके नाप तोल ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक या अधिक ध्वनियों की वह छोटी इकाई जिसका उदाहरण एक झटके में होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है अक्षर, सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, संज्ञा के मुख्य भेद कितने हैं। कितने आपके मुख्य भेद हैं संज्ञा के, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग आपको बताना है कि कौन सा शब्द है। तो इसका जो स्त्रीलिंग शब्द है वो हो जाएगा टांग। अगला क्वेश्चन है, मैंने दरवाजा खोला, इस वाक्य में कौन सा कारक है। आपको कारक का नाम बताना है। तो कर्ता कारक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ब्राह्मण के निमित्त वस्त्र प्रदान करो। कौन सा कारक है इसमें, ये बताना है आपको। तो संप्रदान कारक है, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। आपको कारक का नाम बताना है। तो ए हो जाएगा इसका अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ था। आपको बताना है, तारीख बताना है पूरा। तो इसका जो तारीख था 7 जून 1955, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अविकारी शब्दों के प्रमुख कितने भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 भेद होते हैं, बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। आपको संज्ञा का नाम बताना है। तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, विलोम शब्द का कौन सा युग्म नहीं है। आपको इसमें नहीं है ये बताना है। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा चिन्ह उदाहरण का चिन्ह है। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, उच्छ्वास की शुद्ध वर्तनी है। आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो उच्छ्वास हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही है। इसमें आपको युग्म, सही युग्म बताना था। तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, अंग्रेजी के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हिंदी प्रशासनिक शब्दावली का कौन सा युग्म सही है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हजार्ड, यानी कि जोखिम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी तथा अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दावली का युग्म सही है, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक, डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसके द्वारा कार्य करता है कारक के भेद का नाम क्या होता है।
तो कर्ता के भेद का नाम इसमें एक से अधिक हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी भाषा के मानक स्वरूप का विकास कब हुआ था? आपको ये बताना है कब हुआ था। तो इसका कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जब कोई एक खंड विशेष विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो समास बनता है। कौन सा समास बनता है ये बताना था आपको। तो इसका जो सही आंसर है एक से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी भाषा के विकास क्रम में सर्वप्रथम कौन सी भाषा प्राप्त होती है? तो इसका जो सही आंसर है ये संस्कृत होता है, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 31 पार्ट 2, इसको देखेंगे। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और वीडियो में बने रहिए। पार्ट 2 हम लोग देख लेते हैं, जनरल स्टडीज का था। हम लोग देख लेते हैं, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। राम एक कार को 12 घंटे में मरम्मत कर देता है। राम और श्याम जब एक साथ काम करते हैं उस कार को 8 घंटे में मरम्मत कर सकते हैं। यदि श्याम अकेले काम करता है तो वह उस कार की मरम्मत कितने समय में, कितने घंटे में कर देगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 24 घंटा हो जाएगा, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, 297 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक ट्रक को 54 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। 550 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उस ट्रक को आवश्यक डीजल की मात्रा कितनी होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, 100 लीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए चित्र में आपका त्रिभुज MNO एक समकोण त्रिभुज है। इसकी भुजाएं MN और NO क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। भुजाएं MO पर लंब NP की लंबाई क्या होगी? ये आपको लंबाई इसमें बताना था। तो इसका जो हम लोग देख लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं हम लोग। एक पेंटर बाबू 4 कारों को कितने तरीके से रंग सकता है? यदि उसके पास 10 रंग है और प्रत्येक कार को अलग अलग रंगों से रंगना है आपको। क्वेश्चन नंबर 34 है ये, तो 10P4 इसका बी नंबर सही हो जाएगा आंसर। ये इंग्लिश में हो गया आपका क्वेश्चन। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, शीला एक काम को 20 दिनों में पूरा कर देती है जबकि मीना उसी काम को केवल 15 दिनों में पूरा कर देती है। यदि दोनों मिलकर काम करती हैं तो काम को पूरा करने में आपको दिन बताना है कि कितना लगेगा। तो इसमें लग जाएगा 8.4/7। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति को 7,500 प्रति माह की तनख्वाह पर नियुक्त किया गया है। यदि प्रत्येक वर्ष के पश्चात उसकी तनख्वाह एक नियत राशि रुपया 325 से बढ़ा दी जाती है तो तनख्वाह 8 वर्ष के बाद बताना है आपको क्या होगा। तो ये तनख्वाह हो जाएगा 9,775, ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, एक्स अक्ष पर बिंदु 2,3 और -1,5 से बराबर बिंदु पर कौन सा स्थित है? 37 नंबर इसका हो जाएगा सी, -13/6,0। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, एक शंक्वाकार टोपी की आधार त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 100√5 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हो गया आपका इंग्लिश में क्वेश्चंस। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। इधर आपका साइंस का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, रक्त परिकाणु मदद करते हैं, किसमें मदद करते हैं? आपका ये हो जाएगा रक्त स्कंदन में, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत आपको बताना था तो पेट्रोलियम हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है। कैसे पेड़ की गणना की जा सकती है? तो जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे को अगर माप लिया जाए तो ये हो जाएगा, इस तरह से आप जमीन की पेड़ की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, गुणसूत्र पर जीन की डैश व्यवस्था होती है, कैसे व्यवस्था होती है ये बताना है। तो रैखिक व्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, अनुलिपिकरण समापन त्रिक है, कैसा है? तो ये जो है आपका UAA टाइप का होता है, तो ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे ये इंग्लिश में है क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन हम लोग 44 नंबर देख लेते हैं, केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? आपको बताना है कितने पार्श्व हृदय होते हैं। तो केंचुए में 8 होते हैं, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे की तरफ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या होगा? ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा जाइमेज,
जाइमेज सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, डायोड को प्रयोग में लाया जाता है, डायोड को किस लिए प्रयोग में लाया जाता है ये आपको बताना था, तो दिष्टकारी रूप में, बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, G20 का अगला शिखर सम्मेलन आपको बताना है किस देश में होगा। अभी हाल ही में हुआ था भारत में, ये बताना है आपको, तो इसका ब्राजील में होगा अब की बार, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है, किस नेता से संबंधित है, या कह लीजिए फ्रीडम फाइटर से संबंधित है, तो इसका वल्लभ भाई पटेल, ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था ये बताना था, तो इसका हो जाएगा सियाराम दल, ए। ये हो गया आपका इंग्लिश में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार का गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है, बिहार का गांधी किसको कहा जाता है, तो ये राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में किस देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए G20 सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये किस देश की थी, तो ये आपका ई हो जाएगा, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52, 500 करोड़ की अनुमति लागत से 2025 में पूरा होने की उम्मीद करते हुए हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े राम मंदिर का निर्माण हुआ है, किस राज्य में आपको बताना है कि ये हुआ है, तो ये आपका बिहार में ही हुआ है, बिहार में ही शुरू हुआ है ये राम मंदिर बनना, रामायण मंदिर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है, तो ये बना हुआ है आपका फिनलैंड, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत को कौन सी रैंकिंग दी है ये बताना था आपको, तो क्वेश्चन नंबर 54 161वां रैंकिंग दिया गया है भारत को, इसका सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन ये इंग्लिश में हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है ये बताना है, तो 55 नंबर का सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो 93 मिलियन मील है, ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 56, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पे उतरा था ये बताना था आपको, तो दक्षिणी ध्रुव पे, साउथ पोल पे ये उतरा था, बी हो जाएगा इसका आंसर। 57 नंबर, रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है ये बताना था आपको, तो ये भूकंप को मापता है, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं ये बताना था आपको, तो ये है आपका जनसंख्या घनत्व तो हो जाता है इसका सही आंसर, सी हो जाएगा 58 का। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59, कोयला नगरी किस स्थान को कहा जाता है ये बताना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका धनबाद, सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60, शांति घाटी किस राज्य में है ये बताना है, भारत के किस राज्य में शांति घाटी स्थित है, तो ये केरल में स्थित है, सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, जुब्बा साहिनी बिहार के किस जिले से संबंधित रखते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर से वो संबंध रखते थे, ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है ये बताना था आपको, तो ये हो जाएगा आपका सी, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, सी होगा पवन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है ये इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किया था ये आपको बताना था, तो ये अफगान मदद किए थे, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन था इसमें से, तो ये थे आपके सत्येंद्र नाथ ठाकुर, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे ये बताना था आपको, तो ये थे आपके GH देशमुख, GH देशमुख, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में किया गया था, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना था, ई हो जाएगा इसका सही जवाब। अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस साल हुआ था, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, हिंदू मेला
किससे संबंधित है, संगठित है, ये बताना था आपको। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नौ गोपाल मित्र के द्वारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, पटना कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? तो पटना कॉलेज का 1863 में स्थापना किया गया था। आप लोग देख सकते हैं पटना कॉलेज के गेट पे भी ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये रिसेंट के ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी हो जाएगा इसका जवाब। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये बताना है आपको। तो ये एनी बेसेंट थी, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। ये अब हम लोग पार्ट 3 को देखेंगे। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो भेज दीजिए। हमारे चैनल पे जितने भी एग्जाम होंगे अभी बीपीएससी टीआरई के सारे पेपर को सॉल्व करवाया जाएगा और आगे चल के कंप्लीट सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 3 की ओर बढ़ जाते हैं, म्यूजिक आर्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हिंदी में ही देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृंदवादन के लिए उपयुक्त है? ये बताना था आपको। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक होगा इसमें, डी होगा इसका आंसर, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, पाश्चात्य संगीत में रे को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं रे को? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रे ही कहा जाता है, बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, ऋतु प्रधान राग है, कौन सी राग है ये बताना था आपको। तो ये हो जाएगा ए, मियाँ मल्हार। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, सारणा चतुष्टय का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था? 74 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका भारत ने सबसे पहले प्रयोग किया था, ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75, मध्यम ग्राम की कौन सी मूर्छना गंधार से प्रारंभ होती है? ये आपको बताना था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा हरिणस्वा, ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, कालावंत की संज्ञा किसको प्रदान की जाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा द्रुपद गायक, ए। रूप काला प्रकार है, किस प्रकार का प्रकार है ये बताना था आपको। तो ये आलाप का हो जाता है। ये हो गया इंग्लिश में आपका क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे, कर्नाटक पद्धति में चतुर्थ जाति के मठ ताल में कितनी मात्राएं होती हैं ये बताना था आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 10 ठो होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर भारतीय ठाट कल्याण का संगीत कर्नाटक संगीत में क्या नाम है? क्या नाम है ये बताना था आपको। तो धीर संकरा भरण हो जाएगा, भरणम हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, अनुलोम विलोम प्रक्रिया क्या है ये बताना था आपको। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नीचे स्वर से ऊंचे स्वर पर अखंडित कर रूप से जाना, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, भारतखंडे जी ने सितार की शिक्षा किससे प्राप्त की थी ये बताना था आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बल्लभ दास, बी। राग हमीर के समान स्वर वाला राग है, कौन सा राग है ये बताना था आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक, डी हो जाएगा। ये इंग्लिश में हो गया आपका क्वेश्चन। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84, ऋग्वेद में किस तार वाले वाद्य यंत्र का उल्लेख है ये बताना था आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किस वाद्य यंत्र का उल्लेख है, तो इसमें उल्लेख है बैंड का, सी हो जाएगा सही आंसर। सामवेद में पिछौला किस वर्ग का वाद्य है ये बताना था। तो ये है आपका सुशीर का, सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, किस ग्राम में मध्यम एवं पंचम की श्रुतियां क्रमशः 4 एवं 3 है ये बताना था आपको। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मध्यम ग्राम, ए। वीणा का उल्लेख किस वेद में सर्वप्रथम पाया जाता है? आपको वीणा का उल्लेख बताना था। तो यजुर्वेद में सबसे पहले मिलता है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, कर्नाटकीय संगीत के षष्ठ श्रुतिक ऋषभ को उत्तर भारतीय संगीत में क्या कहते हैं ये बताना था आपको। तो इसको कहा जाता है कोमल गंधार, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भरतकृत नाट्य शास्त्र के किस अध्याय के अंतर्गत स्वर श्रुति ग्राम मूर्छना का वर्णन किया गया है ये आपको बताना था। तो 28वां अध्याय में इसका किया गया है, ए हो जाएगा।
एकताल में विभाग एवं मात्राओं की व्यवस्था पाश्चात्य संगीत के किस व्यवस्था के समान है, ये आपको बताना था। तो ये कोई नहीं इसमें से होगा, ई हो जाएगा इसका आंसर। आगे ये इंग्लिश में हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इनमें से कौन चित्रकला दिल्ली शिल्पी चक्र समूह से संबंधित नहीं है, ये बताना था आपको। तो ये हो जाएंगे FN सूजा, ये संबंधित नहीं है। सी नंबर। चक्रधरपुर की गुफाएं कहाँ स्थित है, ये बताना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिहार में रॉड कठपुतली को परंपरागत किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है यमपुरी के नाम से, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा विकल्प सही नहीं बैठता है, ये बताना था। तो ये हो जाएगा फट चित्र, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय तैल चित्र के जनक कौन है। तैल चित्र वाइल पेंटिंग का फादर आपको बताना था। तो ये है आपका राजा रवि वर्मा जी। सी नंबर। मंजूषा लोक चित्र को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है अंगिका चित्र, एक नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 97 नंबर, पुस्तक आर्ट एज एक्सपीरियंस के लेखक कौन है, ये बताना था। तो जॉन डेवी, ये हो जाएगा इसका। ये हो गया इंग्लिश में आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98, सिस्टिल लाइफ के साथ प्याज चित्र किस चित्रकार ने बनाया था, इसको बताना था। तो एडवर्ड माने ने ये बनाया था, सी हो जाएगा इसका। 99 नंबर, इकोले डेस बिक्स कला स्कूल में अमृता शेरगिल के कला अध्यापक कौन थे, ये बताना था। तो इसका लूसियन जे साइमन, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, लॉस्ट फॉर लाइफ उपन्यास किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है, ये बताना था। तो ये आपका है विंसेंट वान गॉग के जीवन पर आधारित, सी। दोस्तों 100 नंबर तक क्वेश्चन तक हम लोग आ गए हैं, तो इसलिए वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी भेज दीजिए इसको। आगे हम लोग देखेंगे और वीडियो में बने रहिए। अभी 50 क्वेश्चन और बाकी है, उनको भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से 1, अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ होता है, ये बताना था। तो ये आपका होता है हरियाणा में आयोजित होता है, सी नंबर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातन सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी, तो ये आपका किए थे अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ए हो जाएगा। 103 नंबर, कोल्हुआ का अशोक सिंह स्तंभ किस पदार्थ का है, तो ये है आपका बी, लाल पत्थर लाल बलुआ। अगला क्वेश्चन है 104, चित्र महिषासुर किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है, ये आपको बताना था। तो ये तैयब मेहता के द्वारा बनाया गया हुआ है, सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ये हो गया इंग्लिश में आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 105, दृष्ट कला में ऐसी तकनीक को जहां प्लेट सतह को खुरच कर चित्र में प्रकाश पैदा किया जाता है को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेफिटो, बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 106 नंबर, जल रंग आधारित ऐसी चित्र तकनीक जिसमें पारदर्शिता मोटी परत मिट्टी और चूने जैसी मोटी हो है, क्या हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका सी, गौ से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 107, भारत महोत्सव 85-86 की प्रदर्शनी विषय न्यू तंत्र कहाँ आयोजित हुआ था, ये बताना है आपको। तो ये आपका आयोजित हुआ था लॉस एंजिल्स, ए में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 108, कला एक नकल है, इस विचार पर किस दार्शनिक ने टिप्पणी की थी, ये आपको बताना है। तो ये प्लेटो ने किया था, ये हो जाएगा। कामसूत्र के अनुसार षडंग किन गुणों को व्यक्त करता है ये बताना था आपको। तो इसका कला सिद्धांत, सी हो जाएगा सही जवाब। 110 नंबर, भारतीय पुनर्जागरण कला आंदोलन महिला की चित्रकार है, कौन है ये, तो ये है आपका एक से अधिक है, इसमें डी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन ये सब इंग्लिश में है। अगला क्वेश्चन 111 नंबर, क्लाउड गेट किस कलाकार का कला कार्य है, ये बताना था आपको। क्लाउड गेट तो ये है अनीस कपूर जी का, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का चित्र रासलीला किस माध्यम से बना हुआ है, ये बताना था। तो ये बना हुआ है जल रंग टेम्परा शैली, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, जहांगीर मेडोना की तस्वीर हाथ में पकड़े हुए यह चित्र किसके द्वारा बनाया गया था,
तो ये बनाया गया था अब्दुल हसन ए के द्वारा। अगला क्वेश्चन 114 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नौ रस का हिस्सा है, ये बताना था आपको। तो ये हो जाएगा आपका एक से अधिक, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 115 नंबर, सप्त मृक्का मूर्ति किसकी व्याख्या है करती है, ये बताना था आपको। तो 115 का डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 116 नंबर, हस्त निर्मित लघु चित्र कागज किस प्रकार का होता है, ये बताना था। तो इसका हो जाएगा बासली कागज का। 117 नंबर, निम्नलिखित में से कला तत्व की पहचान कीजिए, आपको कला तत्व का पहचान करना था। तो ये एक से अधिक हो जाएगा, डी। आगे ये इंग्लिश में है 118, इनमें से कौन अमूर्त कला आंदोलन से संबंधित थे, ये बताना था आपको। तो 118 का सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, कुषाण संरक्षणों के अधीन कौन सा मुख्य शिल्प फला फूला, ये बताना था। इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी। धौलवीरा किस सभ्यता अवशेष के लिए जाना जाता है, ये बताना है आपको। तो इसका हड़प्पा के लिए जाना जाता है, बी। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया और 30 क्वेश्चन बाकी है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है, जहाँ पे आप लोग जाके डिस्कशन भी कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं 121 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ये बताना था। तो ये है कौन सा ये स्थल है, तो एक से अधिक स्थल इसमें संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जपोनिज्म किस यूरोपियन कलावाद को प्रभावित करता है, ये बताना था। तो ये आपको प्रभावित करते हैं प्रभाववाद, बी नंबर हो जाएगा सही जवाब। स्टैनली विलियम हेटर ने किस तकनीक में कार्य किया है, ये बताना था आपको। तो ये 123 का जो सही आंसर हो जाएगा स्यांता एचिंग, ये बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहले किस यूरोपियन चित्रकार ने ज्यामितीय आकारों को अपने चित्र में जगह दी थी, ये बताना था आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पॉल सेजान, ए नंबर हो जाएगा। ये इंग्लिश में हो गया आपका। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, जगमोहन कलश और अमलक किस वस्तु के अंग है, ये बताना था आपको। तो 125 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका मंदिर, बी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, प्रथम कला मेला भारत में कहाँ और कब आयोजित हुआ था, ये बताना है। तो ये आयोजित हुआ था 2008 में प्रगति मैदान दिल्ली में, प्रगति मैदान जो कि दिल्ली में है वहीं पे आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन 127, चट्टान से तराशा गया शिल्प मारा विजय किस गुफा में है, ये बताना था आपको। तो ये आपका है अजंता की गुफा, सी में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 128, कोणार्क सूर्य मंदिर का पहिया किसको व्यक्त करता है, ये बताना था। तो ये 12 महीने 8 पहर को व्यक्त करता है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, कलाकृतियों का गांवों में विभिन्न अवसरों पर मूलतः व्यवहार को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोक कला, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, चित्र सतह का आचरण जिस पर चित्र बनाया जाता है यह मुलायम खुरदरा दानेदार रेखा कार भी हो जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ये बताना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बुनावट कहा जाता है, बी। ये हो गया इंग्लिश में आपका। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, भावमूलक अवस्थानुकृति को क्या कहते हैं, ये बताना था। तो इसको कहते हैं लास्य, सी नंबर। आहत और अनाहत रूप है, किसके रूप है, ये बताना था आपको। तो ये है आपका नाद का, ये हो जाएगा। गत भाव किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 132 है, ये 133 है। तो इसका जो कथाओं के भावों को अंग से संचालन व्यक्त करना, सी हो जाएगा। पार्वती ने लास्ट नृत्य की शिक्षा किसको दी थी, ये बताना था आपको। तो ये दी थी उषा को, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 135, लखनऊ घराने की नींव किसने डाली थी, ये बताना था आपको। तो ये हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद जी ने डाला था, सी नंबर। अंगहार कितने प्रकार के होते हैं, 136 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये 32 प्रकार के होते हैं, सी। अगला क्वेश्चन है 137, तांडव नृत्य की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, ये बताना था आपको। तो ये होता है आपका विष्णु के द्वारा, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, 138, बिंदादिनी महाराज का जन्म कब हुआ था, ये बताना था। तो ये इनका जन्म हुआ था 1830 में, ए।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास 139, अग्नि नृत्य के नाम से किस शास्त्रीय नृत्य को जाना जाता है, ये बताना था। तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम, सी। अगला क्वेश्चन 140 नंबर, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये बताना था। तो ये है आंध्र प्रदेश का, सी। अगला क्वेश्चन 141 नंबर, कालबेरिया लोक नृत्य किस संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये क्वेश्चन था। तो ये सपेरा के द्वारा किया जाता है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य बताना था। तो ये जावरा हो जाएगा, सी। 143 नंबर, जाट जाटनी नृत्य विवाहित दंपति के द्वारा किया जाता है, यह किस प्रांत का लोक नृत्य है। जाट जाटनी को बताना है आपको किस देश किस राज्य का आपका लोक नृत्य है। तो ये है आपका बिहार का, सी नंबर। बिहार में तो होता है अपने। अगला क्वेश्चन 144 नंबर, सिंधी छम मुखौटा नृत्य किस प्रांत का है, ये बताना था। तो ये है आपका सिक्किम का, सी नंबर। ये इंग्लिश में हो गया आपका क्वेश्चन। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, बियाड़ी लय कहलाती है, क्या कहलाती है बियाड़ी लय। तो मिश्र जाति कहलाती है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 146, पंडित बिरजू महाराज जी के पिता का नाम क्या था। आपका नाम बताना है पंडित बिरजू महाराज जी के पिताजी का। तो इनके पिताजी का नाम था पंडित अच्छन महाराज, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 147 नंबर, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के संगीतकार थे, ये बताना है। तो ये थे किराना घराना, ए। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 148, नंद केश्वर का अभिनय दर्पण किससे संबंधित है, ये बताना था आपको। तो ये संबंधित है आपका नृत्य से, बी। अगला क्वेश्चन 149 नंबर, जुगलबंदी नर्तक और तबला वादक के बीच में एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है, यह किस प्रकार का शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ये आपको बताना था। तो ये संबंधित है कथक से, बी। अगला क्वेश्चन है 150, यानी कि सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाट्य कला विद्या में पुरुष भूमिका भी महिलाओं द्वारा निभाई जाती है, ये बताना है। तो ये तमाशा हो जाएगा, ए। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने कुल 150 क्वेश्चन कर लिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 150 नंबर में से आपका कितना नंबर आ रहा है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई के जितने भी पेपर होंगे सारे यहाँ पे आंसर की मिलेंगे, और सबका वीडियो डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। कुछ